हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस से पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ बायोलॉजी लेकर आए हैं। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर पार्ट 1 का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में आप देखेंगे कि जो पहला है वो है कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है और लाइफ प्रोसेस के लिए कुछ नीड्स होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो कैसे होती हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि बेटा लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसा कोई भी प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार होता रहा हो, जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कि वहां लाइफ है। लेकिन चाहे हम बैठे हों या किसी जगह पर चल रहे हों या कहीं और कोई काम कर रहे हों या हम कोई भी काम ना कर रहे हों, किसी एक जगह पर बैठे हों या सो रहे हों, आराम कर रहे हों, फिर भी हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। अगर वो एक्टिविटीज रुक जाए तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेड बॉडी कह देते हैं। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है कि जो बॉडी है, उस बॉडी की सारी एक्टिविटी, उस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। तो मेंटेनेंस कहीं भी हो बेटा, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे बॉडी का हो, चाहे बॉडी के सेल्स का हो, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उन सब के लिए आपको जरूरत है कि वहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी एनर्जी की बहुत ही सख्त जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले एनर्जी मिलनी चाहिए। तो एनर्जी जो है बेटा वो सराउंडिंग से लेता है, एनवायरमेंट से लेता है, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत इसलिए होती है ताकि उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में रिपेयरिंग होती रहे, मेंटेनेंस होता रहे, उनका स्ट्रक्चर बना रहे। इसलिए जरूरी है कि उनकी बॉडी में एक्टिविटीज होते रहना चाहिए। तो सबसे पहला है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी की जरूरत है, तो सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलेगा। अगर कोई सेल्स कहीं डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशूज है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता है। जैसे बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल लगेगा। मजदूरों की तो एनर्जी लगेगी बेटा, लेकिन रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, रॉड चाहिए। तो इन सब चीजों की जरूरत है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एनर्जी और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में एनर्जी और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी और रॉ मटेरियल, ये दो चीजें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो हमेशा अपने एनवायरमेंट से लेता है। तो जो उसका एनवायरमेंट होता है, उसी से वो फूड लेता रहता है। इसलिए जरूरी है कि जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है, वो फूड के फॉर्म में मिले। जैसे मान लीजिए ह्यूमन के बारे में सोचिए, तो ह्यूमन क्या करता है? एनर्जी और रॉ मटेरियल को फूड के फॉर्म में लेता है। और फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। और दूसरा सिचुएशन है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो एनर्जी जो है सनलाइट से लेते हैं। एनर्जी कहां से लेंगे? सनलाइट से लेंगे। और जो रॉ मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेते हैं। और दूसरी बात है H2O यानी वाटर। वाटर कहां से लेंगे? वाटर हमेशा वो सॉइल में जो मौजूद वाटर होता है वहीं से लेता है, या कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, वहां से ले लेता है। तो इसलिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एनर्जी और रॉ मटेरियल की। तो एनर्जी और रॉ मटेरियल के लिए जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो फूड लेते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफ्स नहीं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो फूड जो है हमेशा कहां से लेंगे बेटा? खुद बनाते हैं। तो फूड के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो एनर्जी है और रॉ मटेरियल है, तो एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में होती है, वो ले लेते हैं। और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अपने एनवायरमेंट से ले लेते हैं। इसलिए जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ्स को छोड़कर, उन सब के लिए वो फूड्स भी बनाते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा? इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि जब रॉ मटेरियल और एनर्जी मिल गया है, तो एनर्जी और रॉ मटेरियल के अलावा हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे मल्टीसेलर है और हेटेरोट्रॉफ्स है, तो वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं। जब अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, तो उन्हें, या जो ऑटोट्रॉफ्स है, उनको भी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, जो होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन का मतलब है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, रेडॉक्स प्रोसेस है। रेडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है बेटा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी पहला प्रोसेस हो गया बेटा कि न्यूट्रिशन होता है, दूसरा क्या हो गया? रेस्पिरेशन होता है। अब तीसरी बात आती है कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, एक है यूनिसेलर और दूसरे हैं मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर यानी एक ही सेल का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटायर सरफेस है, या जो कहे एक ही सेल है, तो इंटायर सरफेस हमेशा एनवायरमेंट से अटैच होता है। तो हमेशा एनवायरमेंट से अटैच होने की वजह से उसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जो है न्यूट्रिशन भी हो जाता है और रेस्पिरेशन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीसेलर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे मैंगो ट्री की बात करें, या ह्यूमन की बात करें, या बफेलो की बात करें, या काऊ की बात करें, तो उसमें देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सारे बॉडी के सेल्स डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। बेटा जब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरत पड़ती है। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशिएंट होता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है, वो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरत इसलिए नहीं पड़ पाती है क्योंकि उसकी जरूरतें ज्यादा होती हैं और पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरा किया जाए तो 2-3 महीने में हमारी दवा काम करेगी, पर ऐसा नहीं है। आज ही दवा खाते हैं, तुरंत दवा काम करना शुरू कर देती है, इफेक्टिव हो जाती है। उसका मेन रीजन ये है कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कर देता है। इसलिए जरूरत है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, यूनिसेलुलर के लिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट है। अब तीसरा प्रोसेस आता है कि अगर कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए सिचुएशन है कि
कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होगी। एनर्जी रॉ मटेरियल के यूज से जो है हमेशा क्या होता रहता है, एनर्जी और रॉ मटेरियल से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से, रॉ मटेरियल यूज होने की वजह से कुछ कचरा भी निकलता रहता है, वेस्ट मटेरियल भी निकलता रहता है। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उन सब वेस्ट मटेरियल को जरूरत है कि उनको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही हजार्डस होता है, हार्मफुल होता है। तो उसके लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम की जरूरत होती है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हमें 4 टॉपिक्स पर फोकस करना है। पहला न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और चौथा एक्सक्रीशन है। तो इन 4 चीजों का हम डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम अगला वीडियो शुरू करें, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि बहुत ही